नमस्कार मित्रों, मैं विजय। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ अटैक में। आज का हमारा टॉपिक है परिमेय संख्याओं को रेखा पर निरूपण। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा कि प्राकृत संख्याओं को कैसे हम रेखा में निरूपित करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये कोई रेखा है, तो प्राकृत जो संख्याएं हैं वो 1 से शुरू होती हैं और दाईं तरफ राइट साइड में हमें बराबर बराबर हिस्से में आगे बढ़ती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और आगे तक अपरिमित। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राकृत संख्याएं हैं वो 1 से शुरू होती हैं और उसके बाद दाईं तरफ अपरिमित रूप से आगे बढ़ती हैं। तो उसके बाद आता है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? वो 0 से शुरू होती हैं, 0 से स्टार्ट होके और दाईं तरफ अपरिमित तक आगे बढ़ती हैं। 0 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे जो बीच का जो गैप है, बीच का जो डिस्टेंस है, बीच की जो दूरी है वो क्या है? बराबर रहती है इनमें। जैसे 0 और 1 के बीच की दूरी, 1 और 2 के बीच की दूरी, 2 और 3 के बीच की दूरी सब क्या है? समान है। इसी प्रकार प्राकृत संख्याओं में भी 1 और 2 के बीच की दूरी, 2 और 3 के बीच की दूरी और 3 और 4 के बीच की दूरी जो संख्या रेखा पर क्या होती है? समान होती है। तो आगे हमारा पूर्णांक संख्याएं होती हैं। पूर्णांक संख्याएं भी 0 के क्या है? दोनों तरफ बाईं ओर और दाईं ओर दोनों तरफ क्या है? अपरिमित रूप से आगे बढ़ती हैं। यहाँ पे ये हमारा 0 है और दाईं तरफ क्या है? धनात्मक संख्याएं होती हैं, 3 4 5 और अपरिमित। यहाँ पे जो बाईं तरफ है वहाँ पे माइनस की संख्याएं होती हैं, मतलब ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। ये भी अपरिमित होती हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा होती है, इनका कोई अंत नहीं होता। तो आगे क्या है? परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ये भी संख्या, इनको भी क्या है? रेखा में निरूपित कर सकते हैं हम। यहाँ पे ये बाईं ओर और दाईं ओर दोनों ही तरफ अपरिमित रूप से बढ़ती हैं। यहाँ पे क्या होता है? ये बीच में क्या है? 0 और ये 1, ये -1, ये 2, -2 और ये 2। तो यहाँ पे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो -1 और -2 है, इनके बीच में भी क्या है? संख्याएं होती हैं। और वो कौन सी संख्याएं होती है? परिमेय संख्याएं होती है। 0 और -1 के बीच में भी क्या है? बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती है। 0 और 1 के बीच में होती हैं, 0 और -1 के बीच में होती हैं, 1 और 2 के बीच में होती हैं। और ये इतनी ज़्यादा होती हैं कि इनको गिनती करना इनका असंभव है। इसलिए क्या होता है? पहले की जो प्राकृत संख्याएं हैं या फिर पूर्ण संख्याएं हैं या पूर्णांक हैं, इनमें क्या होता है? दो, जैसे यहाँ पे प्राकृत संख्या के केस में 1 और 2 के बीच में कोई संख्या नहीं है, कोई प्राकृत संख्या नहीं है। पूर्ण संख्याओं में भी 0 और 1 के बीच में क्या है? कोई भी संख्या नहीं है, सिर्फ 0 उसके बाद 1 ही आता है। पूर्णांक में भी क्या है? सभी के बीच में क्या है? बराबर दूरी है, लेकिन बीच में कोई संख्या नहीं है। यहाँ पर परिमेय संख्याओं के केस में क्या है कि इसमें बीच में बहुत सारी संख्याएं होती है और इतनी होती हैं कि इनको काउंट करना असंभव होता है। जैसे
0 और 1 के बीच में क्या है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 और आगे तक अपरिमित। इतनी ज़्यादा संख्याएं हैं कि इनको गिनना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है, क्या है कि जब ये संख्याएं, ये 0, ये -1 और ये 1, ये क्या है, दोनों तरफ अपरिमित रूप से आगे बढ़ रही है, तो यहाँ पे 0 और 1 के बीच में क्या है, कोई परिमेय संख्या मान लो 3 है, तो जो हर है, ये जो हर है, इसका मतलब होता है कि 0 और 1 के बीच में हमने क्या है, जो दूरी है उसको 3 भाग में बांट दिया। ये एक भाग, ये एक भाग, ये एक भाग, तो ये 3 भाग हो गए जो कि बराबर बराबर भाग दिए। और जो अंश है, वो अंश ये बताता है कि जो भाग हमने काटे उसमें हमने एक साथ कितने भाग लिए। इसमें क्या है, 1, तो हमने क्या है, ये सिर्फ 1 ही भाग लिया है। 1/3 का मतलब है यहाँ पे 1/3। यहाँ पे यदि 2/3 होता तो इसका मतलब क्या होता कि ये 2 भाग, 3 बराबर संख्याओं में, बराबर हिस्सों में इनको हमने कट किया और 2 भाग इसमें शामिल कर लिए। इसी प्रकार 3/3 होता तो क्या होता, 3 बराबर भाग के तीनों ही भाग शामिल हो गए। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये तीनों ही भाग शामिल हो गए। ठीक है। इसी प्रकार हमारे पास मान लो कोई संख्या है 1/8, ये एक परिमेय संख्या है। इसको संख्या रेखा में कैसे निरूपित करेंगे, जो यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 1 होगा, यहाँ पे -1, तो यहाँ पे प्लस का निशान है, तो 0 के दाईं तरफ का ये परिमेय संख्या है। और यहाँ पे नीचे क्या है, हर के रूप में 8 है, तो जो 0 और 1 है उसको 8 हिस्सों में क्या है, हम कट कर देंगे। और इन 8 हिस्सों में क्या है, जो एक हिस्सा है वो कौन सा है, 1/8। ठीक है। इसी प्रकार यदि यहाँ पे 3/8 होता तो क्या है, यहाँ 3 हिस्से लेते, 1, 2, 3, ये जो 3 हिस्से लेने के बाद जो हमारा नंबर आता वो 3/8 आता। जैसा कि आप वीडियो के बाईं तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे ये 1/8 है, इसको 0 और 1 को 8 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। 8 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद जो पहला हिस्सा है वो 1/8 होगा, दूसरा होगा 2/8, तीसरा होगा 3/8, चौथा होगा 4/8, पाँचवा होगा 5/8, छठा होगा 6/8, सातवां होगा 7/8 और आठवां होगा 8/8, जो कि क्या है, हमारा 1 है। 0 से 1 के बीच में ये संख्या हमें प्राप्त हो गई। आगे बढ़ते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं। हमारे पास 2 परिमेय संख्याएं हैं। पहले क्या होता था कि जैसे कोई प्राकृत संख्याएं हैं 1 और 5, इसके बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं हो सकती हैं, 2, 3 और 4। सिर्फ 3 ही प्राकृत संख्याएं होंगी। इसी प्रकार हम देखेंगे कि 7 और 9, इनके बीच में कितनी संख्याएं हो सकती है, सिर्फ 8। 7 के बाद क्या आता है, 8, और उसके बाद सिर्फ 9 आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता। लेकिन परिमेय संख्याओं के केस में ऐसा नहीं होता। क्यों, चलो देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 परिमेय संख्याएं हैं, 3/10 और 7/10। अब इनके बीच में कितनी संख्याएं, परिमेय संख्याएं हैं, 3/10, इसके बाद क्या होगा, 4/10, 5/10, 6/10 और लास्ट में हमारी 7/10। आपको ऐसा लग रहा होगा कि बस यही इसके बीच में परिमेय संख्याएं हैं, इसके अलावा और नहीं होंगी। लेकिन हम क्या है, 3/10 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 10/10
10 गुणा 10, तो हमारे पास क्या होगा 30/100। और 7/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 10/10 गुणा 10। और यहाँ पे अब देखेंगे तो ये हो जाएगा 70/100। तो अब 30/100 और 70/100 इनके बीच में अब परिमेय संख्याएं क्या होंगी, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे 31/100, 32/100, 33/100 और यहाँ पे 69/100 और लास्ट में 70/100। लेकिन ये चीज़ यहीं पे ख़त्म नहीं होती, हम इसको 300/1000 भी लिख सकते हैं और यहाँ पे 700/1000 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने क्या है इसको 100 से ऊपर गुणा कर दिया और 100 से भाग कर दिया, तो हमारे पास 300/1000 आ गया। यहाँ पे 7/10 को 100 से भाग कर दिया और 100 से ही गुणा कर दिया, तो हमारे पास 700/1000 आ गया। अब इसके बीच में हम परिमेय संख्याएं देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। 301/1000, 302/1000, 303/1000 और बहुत ज़्यादा आ जाएंगी। इसी प्रकार हम इसको बढ़ाते जाएंगे तो हम देखेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में क्या है, बहुत ही ज़्यादा संख्याएं होती है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, वो अपरिमित होती हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो परिमेय संख्याएं हैं उनके बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या या प्राकृत संख्याओं के केस में ऐसा नहीं होता। ये बात याद रखिएगा। पिछली कक्षाओं में आपने मध्य के बारे में पढ़ा होगा। जैसे हमारे पास क्या है, कोई संख्या है 1 और दूसरी संख्या है 2। हमें इसका मध्य यदि ज्ञात करना होगा तो क्या होगा, 1 + 2/2, तो कितना हो जाएगा 3/2। इसको हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.5। तो 1 और 2 का जो मध्य है वो कितना हो जाएगा 1.5। इसी प्रकार हम परिमेय संख्याओं का भी मध्य निकाल सकते हैं। जैसे 1/4 एक कोई परिमेय संख्या है और दूसरी है 1/2। यदि हमें इसका मध्य निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, 1/4 जमा 1/2, और इसको हम क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे। 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे हम इसका एलसीएम लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम समापवर्तक 4 होगा, तो 4 को 4 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 जमा 2 को 4 को 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 और भाग में 2। उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे 3/4 और भाग में 2 होगा, बराबर 3/4 गुणा, ये यहाँ पे भाग में है तो ये गुणा में 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे होगा 3/8। तो 1/4 और 1/2 का जो मध्य है वो क्या होगा, वो होगा 3/8। 3/8 इसका मध्य हो जाएगा। तो इसको हम संख्या रेखा में भी निरूपित कर सकते हैं। ये क्या है, 1/4 और 1/2 के बीच में आएगा ये, ठीक है। जैसे ये संख्या रेखा है, यहाँ पे ये 0 है, ये 1 है, तो ये क्या है इसका 1/2, और ये जो हिस्सा है ये क्या है 1/4। जो 3/8 आएगा वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 1/4 और 1/2 के बीच में जो आएगा वो क्या है 3/8 आएगा। इस प्रकार हम मध्य के बाद भी हम और भी मध्य निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा वही ये 0 हो गया, यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 1/2 हो गया और ये 1/4 हो गया। हमारा जो मध्य आया था वो आया था 3/8। यहाँ पे जो 3/8 है और 1/4 है, इसका भी हम मध्य निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, 1/4
जमा 3/8 और इसको हम 2 से भाग दे देंगे तो हमारा क्या है, मध्य आ जाएगा। इसी प्रकार हम 3/8 और 1/2 के बीच का भी मध्य निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, 3/8 जमा 1/2 और उसको हम क्या है 2 से भाग दे देंगे तो हमारा मध्य आ जाएगा। ठीक है, दोनों के बीच का। हमारे वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम प्रश्नावली के जो सवाल हैं उनको हल करेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें लिख के बताइएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।